हेलो एवरीवन, आज हम लेक्चर 3 करेंगे सीपीसी का। आज हम सीपीसी का लेक्चर 3 करेंगे। इससे पहले हमने 2 लेक्चर किए हैं, उसमें इंट्रोडक्शन दी है। एंड सॉरी, मैंने जो स्पेलिंग थोड़े यहाँ पे गलत लिख दिए थे, अब मैंने सही कर लिए हैं। आज हम करेंगे डेफिनेशन डिग्री की, सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में दी गई है। और इसका मतलब है डेफिनेशन और डिग्री का, इट मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन मीन्स रिटन। इट मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन मीन्स रिटन। जो भी जजमेंट है उसे रिटन, पहले हम सारा कर लेते हैं। इट मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन मीन्स रिटन। एंड एडजुडिकेशन मीन्स जो भी डिसीजन है विद रिगार्ड टू द कोर्ट, जो कोर्ट ने दिया है, एक्सप्रेसिंग इट, वो इसे एक्सप्रेस करता है। कंक्लूसिवली डिटरमाइंड, जो कि फाइनली दिया गया है। द राइट ऑफ पार्टीज़, जो कि पार्टीज़ के राइट पे दिया जाता है। विद रिगार्ड टू ऑल और एनी मैटर इन कंट्रोवर्सी, उस मैटर पे जो कंट्रोवर्सी में है। इन अ सूट, किसी भी सूट में आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल, वो प्रिलिमिनरी भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। इट मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन की कोई भी डिग्री है, हम उसे तभी डिग्री मानेंगे जब वो रिटर्न में दी जाएगी। ऑफ एन एडजुडिकेशन, कोई भी डिसीज़न है उसकी डिग्री हमें रिटर्न में दी जाएगी, फॉर्मल एक्सप्रेशन में दी जाएगी, तभी हम उसे डिग्री मानेंगे। विच रिगार्ड द कोर्ट, जिसमें कोर्ट एक्सप्रेस करती है। कंक्लूसिवली डिटरमाइन, जिसमें कोर्ट फाइनल डिसीज़न देती है। राइट ऑफ द पार्टीज़, जो पार्टीज़ के राइट है, उसमें कोई कंट्रोवर्सी है, उसमें जो कोर्ट फाइनल डिसीज़न देती है, और वो फॉर्मल एक्सप्रेशन में होता है, रिटन एक्सप्रेशन में होता है। विच रिगार्ड टू ऑल और एनी मैटर, किसी भी मैटर पे जो कंट्रोवर्सी, जिसके लिए कोई भी झगड़ा हो रहा है, कंट्रोवर्सी में है, किसी भी सूट मतलब किसी भी केस के रिलेटेड में, आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। कहते हैं कि जो ये डिग्री है, जो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, जो फाइनल भी हो सकती है, पर ये फाइनल डिसीज़न होता है किसी भी कंडीशन का। और रिटर्न प्रिलिमिनरी फाइनल मतलब कि मान लो हमने कोई केस किया है, उसमें हमने 2 कंडीशन लिखी है, एक कंडीशन का डिसीज़न आ गया है, दूसरे का आना है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री। ओके, फाइनल डिसीज़न मीन्स एडजुडिकेट। फाइनल डिसीज़न, एडजुडिकेट का मीनिंग है फाइनल डिसीज़न। जो भी हमारा डिसीज़न है वो फाइनल है, हम उसे एडजुडिकेट बोल देते हैं। इसके बाद इसकी एग्जांपल है जो हमारा अयोध्या वर्सेस बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट था। उसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ये डिस्प्यूट के रिलेटेड लैंड थी, उसने रियल ऑनर और जो अयोध्या था उसमें इक्वल बांट दिया था दोनों में। इसे हम कह सकते हैं कि जो कोर्ट है उसमें फाइनल डिसीज़न दे दिया है अपना। इसके बाद एक्सटेंशनल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 2 सब क्लॉज 2, जो इसके एक्सटेंशनल एलिमेंट है सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 के, उसके सबसे पहले आ जाता है एडजुडिकेट एंड फॉर्मल एक्सप्रेशन। एडजुडिकेट सबसे पहला एलिमेंट है। एडजुडिकेट मतलब फाइनल डिसीज़न, और फॉर्मल एक्सप्रेशन, जो फाइनल डिसीज़न होगा डिग्री का, वो हमेशा फॉर्मल एक्सप्रेशन मीन्स हमेशा रिटर्न में दिया जाएगा। इसके आगे कुछ डिस्कस करते हैं। इसके आगे देयर मस्ट बी अ सूट, मतलब इसका मीनिंग है कि अगर कोई भी डिग्री है, उसको हम डिग्री तभी कह सकते हैं जब बोल सकते हैं अगर उसमें कोई सूट फाइल की गई है। सूट मीन्स कोई भी केस फाइल किया गया है, उसके डिसीजन आया है, तभी तो हम उसे डिग्री बोलेंगे। देयर मस्ट बी अ राइट इन कंट्रोवर्सी, इसमें जो राइट होता है पार्टीज़ का, वो कंट्रोवर्सी में होता है, अगर उसे सॉल्व करते हैं उससे डिग्री बोलते हैं। फाइनली कंक्लूसिव नेचर, मतलब इसका मीनिंग ये है कि ये फाइनली कंक्लूसिव है, फाइनली डिसीज़न आ चुका है किसी चीज़ का, किसी कंट्रोवर्सी का। जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट, इसका मतलब है कि जिसमें जो है कोर्ट ने अपना माइंड यूज़ किया है, कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई किया है, उसे हम वो और फाइनल डिसीज़न दे दिया, और वो मैटर जो डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो गया है और वो रिटर्न में दिया गया है कोर्ट ने, इसलिए हम उसे डिग्री बोलेंगे। जो डिसीज़न है वो जुडिशियल डिटर्मिनेशन, decision must be judicial determination filed in a court
डिसीजन मस्ट बी जुडिफाइड इन अ कोर्ट देन प्लेंटिफ नॉट कमिंग इट इज़ नॉट डिक्री। मीन्स जब बोलते हैं कि मान लो किसी भी प्लेंटिफ ने केस कर दिया और जब उसकी डेट है वो कोर्ट में नहीं आता और कोर्ट है वो अपना डिसीजन दे देता है, उसे हम डिक्री नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं था। मीन्स उसमें कोर्ट का कोई भी माइंड अप्लाई नहीं हुआ था, वो उन्होंने वैसे ही डिसीजन दे दिया, इसलिए हम इसे डिक्री नहीं बोलेंगे। फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन मीन्स रिटन डिसीजन ऑफ एडजुडिकेशन। मीन्स कोर्ट ने अपना डिसीजन जो है वो रिटन में दिया है, उसे बोलते हैं डिक्री। फॉर रिव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मान लो अगर कोर्ट ने ऐसे ही डिसीजन दे दिया, कुछ भी बोल दिया, उसके बाद उस जो सेकंड पार्टी है अगर वो नहीं सेटिस्फाइड तो वो फिर कैसे अपील करेगी। उसके लिए फॉर्मल एक्सप्रेशन मीन्स रिटन में होना चाहिए। अगर वो इसकी हेल्प से वो रिव्यू भी कर सकती है, अपील भी कर सकती है और इसकी हेल्प से वो आगे अपने केस को ओपन करवा सकते हैं। ऑल एक्सप्रेशन इन अ फॉर्मल, जितने भी एक्सप्रेशन दिए जाते हैं किसी भी केस में सीपीसी में, वो सभी फॉर्मल होने चाहिए। और डिक्री नॉट फॉर्मली डाउन फॉर फाइल, जो डिक्री है अगर वो फॉर्मली नहीं है, फॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो फिर ना अपील होगी, ना रिव्यू होगा, ना कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन दे सकते हैं। फॉर्मल एक्सप्रेशन भी नहीं दे सकते, कोई अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपील में कि हाँ ये केस था, इसमें ये हुआ था, क्योंकि रिटन में तो कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद है सूट। एडजुडिकेशन जो हमेशा होता है, डिसीज़न किसी भी केस में होता है, वो पहले उसके लिए केस होना ज़रूरी है, उसके लिए सूट होनी ज़रूरी है। नो डिक्री अनलेस सूट हैज़ बीन फाइल्ड, तब तक कोई डिक्री नहीं होगी जब तक कि कोई सूट फाइल नहीं हो। जब केस ही नहीं फाइल होगा तो डिक्री कहाँ से होगी। बहुत सारे एक्ट हैं जहाँ पे ये वर्ड अप्लाई, बहुत सारे एक्ट है जहाँ पे ये वर्ड अप्लाई नहीं होता, जैसे सूट अप्लाई नहीं होता, उसकी जगह एप्लीकेशन अप्लाई होता है। जैसे मान लो हिंदू लॉ है, उसका सेक्शन है, एक्ट है हिंदू लॉ के एक्ट का सेक्शन 24-25 है, उसमें हम एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसे भी सूट मान लिया जाता है। और CRPC का सेक्शन 125 मेंटेनेंस है, जो एप्लीकेशन है जो उसको भी ट्रीटेड किया जाता है एज अ सूट। आगे है राइट ऑफ पार्टीज़ इन कंट्रोवर्सी। इसमें है कि अगर दो पार्टीज़ हैं, उनका राइट है जो पार्टीज़ का वो कंट्रोवर्सी में है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। हम बाकी के लेक्चर कल करेंगे, आज हमने इतना कर लिया, इसके बाद हम सेकंड लेक्चर करेंगे डिक्री के ऊपर। थैंक यू। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो।